अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और इस्तकबाल है। बहुत ही अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला का उन्वान है, क्या नमाज में मोबाइल की रिंग टोन बंद करने से नमाज फासिद हो जाएगी? अगर नमाज के दौरान मोबाइल की रिंग टोन और घंटी बज जाए तो कैसे बंद करें? दरअसल बसा औकात आदमी नमाज से पहले मोबाइल बंद करना भूल जाता है और नमाज के दौरान किसी की कॉल आ जाती है और मोबाइल की रिंग टोन बजना शुरू हो जाती है। बाज की रिंग टोन में गाना होता है, आवाज तेज होती है, किसी में चिड़िया की आवाज होती है, किसी में भयानक और डरावनी आवाज होती है, जिसकी वजह से खुद की नमाज के साथ दीगर नमाजियों की नमाज में खलल पैदा हो जाता है। अगर मोबाइल की रिंग टोन बजने ही दिया जाए तो फिर बाद नमाज उस बेचारे की खैर नहीं, क्योंकि उसने सबकी नमाज में खलल पैदा कर दिया है। और अगर रिंग टोन बंद करे तो फिर बंद करे कैसे? यह एक बड़ा हसास सवाल है। जवाब खुद भी ध्यान से सुनिए और सदक़ा जारिया समझकर दूसरों तक शेयर भी कीजिए। सामिईन व नाज़रीन, सबसे पहले नमाजी को चाहिए कि जब मस्जिद पहुंचे तो मोबाइल स्विच ऑफ कर ले या कम अज कम साइलेंट कर ले, घंटी में न रखे, ताकि नमाज के दौरान घंटी बजने से नमाजियों की नमाज में खलल वाक़े न हो। और अगर कोई शख्स नमाज से पहले मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट करना भूल जाए और अचानक नमाज के दौरान मोबाइल की रिंग टोन और घंटी बजने लगे तो जेब में हाथ डालकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दे या घंटी बंद कर दे। इसके लिए आम हालात में नमाज तोड़कर मोबाइल बंद करने की जरूरत नहीं। और अगर नमाज तोड़े बगैर काम न चले और नमाज में घंटी बार बार बज रही हो, जिसकी वजह से नमाजियों को बहुत ज्यादा जहमत और तकलीफ हो रही हो और खुद को भी कुफ्त और उलझन हो रही हो कि लोग नमाज के बाद टोकेंगे, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़कर मोबाइल बंद कर दे। आम हालात में मोबाइल बंद करने के लिए नमाज ना तोड़े, बल्कि एक हाथ से जेब में डालकर, एक हाथ जेब में डालकर या जेब के बाहर से घंटी बंद कर दे तो नमाज में कोई खराबी लाजिम ना आएगी, बल्कि एक हाथ से मोबाइल बंद कर देना चाहिए। अगर जेब से सिर्फ एक हाथ से मोबाइल निकालकर बंद किया और निकालने के बाद स्क्रीन पर नजर भी पड़ गई, जिससे मालूम हो गया कि इसका फोन आ रहा है, तो चूंकि ये अमल कसीर नहीं है, लिहाजा इस वजह से नमाज फासिद न होगी। अलबत्ता अगर ऐसे मौका पर जेब ही में हाथ डालकर मोबाइल बंद कर दे या फोन काट दे तो अच्छा है। दोस्तों, मोबाइल रिंगटोन बजने और उसको बंद करने के सिलसिले में एक ज़ाब्ता भी ज़हन नशी फरमा लीजिए, ताकि हमेशा का खलजान दूर हो जाए। हर वो काम जो नमाजी के लिए मुफीद व जरूरी हो, बगैर अमल कसीर के उसके करने में कोई हरज नहीं है, और हर वो काम जो नमाजी के लिए मुफीद और जरूरी न हो, वो काम करना मकरूह है। अब दौरान नमाज मोबाइल की रिंग टोन और घंटी को अमल कलील यानी एक हाथ से बंद करने में नमाजी का फायदा है, और वो ये है कि रिंग टोन की आवाज से नमाज का खुशू खुजू खत्म हो रहा था, जो बंद करने से दोबारा हासिल हो जाएगा। इसलिए दौरान नमाज मोबाइल की रिंगटोन को बंद करना अमल कलील के साथ यानी एक हाथ से बंद करना जायज और दुरुस्त होगा। दोनों हाथ एक साथ इस्तेमाल ना करें,
वरना अमले कसीर की वजह से नमाज ही फासिद हो जाएगी। बहरे कैफ एक हाथ से बंद कर सकते हैं, बंद कर देना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि अमले कलील और अमले कसीर का मतलब क्या है। तो याद रखिए, अमले कसीर की तारीफ में फुक़हाए किराम की मुख्तलिफ राय है। मफ्ता बेही और राजिह कौल यह है कि कोई ऐसा काम करना कि दूर से देखने वाले को यकीन हो जाए कि यह काम करने वाला नमाज नहीं पढ़ रहा। जिस काम की ऐसी कैफियत न हो वह अमले कलील है, और अमले कलील से नमाज फासिद नहीं होती, अमले कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। चुनांचे नमाज के दौरान एक हाथ से मोबाइल निकाल कर मुख्तसर वक्त में स्क्रीन देखने और घंटी बंद कर देने से नमाज तो फासिद नहीं होती, अलबत्ता नमाज में कराहत आ जाती है। लेकिन अगर दोनों हाथ से मोबाइल पकड़ा या एक हाथ से ऐसे अंदाज में पकड़ा कि स्क्रीन को देखा कि दूर से देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए नमाज से पहले ही घंटी बंद कर देनी चाहिए ताकि नमाज में कोई खलल वाक़े न हो। लेकिन अगर भूल से घंटी बंद करना रह गया और घंटी न बंद कर सके और नमाज में घंटी बजने लगी तो एक हाथ जेब में डालकर या जेब के बाहर से घंटी को बंद कर दे। उम्मीद करता हूं कि मसला अच्छी तरह अब क्लियर हो गया होगा। इस मसला को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।